हे गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, इस क्वेश्चन में इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है शो दैट a1 a2 एंड an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। कहता है कि क्या शो करना है भी a1 a2 an यानी nth नंबर तक ये एक EP बनाएगा। कब बनाएगा? जब हमारा an इज इक्वल टू होगा 3 + 4n और सेकंड केस में an किसके इक्वल होगा 9 - 5n के। मतलब कि a की कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी टर्म ले ले, वो इसके इक्वल होगी 3 + 4n के, तब एक AP बनाता है। ये शो करना है और उसके बाद हमें पहली 15 टर्म का सम भी निकालना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट पार्ट an इज इक्वल टू क्या दे देगा 3 + 4n। ठीक है, अब हम लेते हैं a फर्स्ट निकालना है, तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a1 इज इक्वल टू 3 + 4 × 1 है ना। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 × 1 कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। a1 की वैल्यू आ गई। a2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 + 4 × 2 4 2 जा 8 + 3 कितना हो जाएगा a2 की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, इसी तरह a3 चार वैल्यू निकाल लेते हैं। a3 इज इक्वल टू क्या 3 + 4 × 3 4 3 जा 12 + 3 कितना हो जाएगा a3 की वैल्यू आ गई 15। इसी तरह अब हम आगे निकाल लेते हैं। a4 इज इक्वल टू 3 + 4 × 4 4 4 जा 16 + 3 कितना हो जाएगा 19। a4 की वैल्यू आ गई 19। हमने चार वैल्यू निकाल ली। क्या क्या निकाल ली? अब देखते हैं क्या ये एक AP है या नहीं। पहले हमने 7 निकाली है, a2 हमने 11 निकाला है, a3 हमने 15 निकाला है और a4 हमने 19 निकाला है ना। चलो देखते हैं ये AP है या नहीं। कैसे देखेंगे? हम a2 - a1 कर देते हैं, है ना। a2 यानी 11 - a1 यानी 7 इज इक्वल टू 4। a3 - a2 करते हैं, 15 - 11 करेंगे तो भी 4। 19 - 15 कर देते हैं यानी a4 - a3 कर देते हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है 4। यानी कॉमन डिफरेंस हमारा हर बार क्या आ रहा है सेम। डी हमारा कितना आ रहा है हर बार 4 आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एक AP है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें क्या निकालना है S15 निकालना है। डी हमें दिया हुआ है, A हमें कितना दिया हुआ है 7 है ना, N हमें दिया हुआ है 15, S15 हमें निकालना है। निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही है Sn यानी 15 इज इक्वल टू n/2 यानी 15/2 × 2a। a की वैल्यू हमारे पास 7 है प्लस n - 1d यानी 15 - 1 × d यानी 4। यही फॉर्मूला है। चलो 2 × 7 14, 15 - 1 14 × 4 56। तो S15 की वैल्यू आ गई 15/2 ब्रैकेट में 14 + 56 ये आ गई। ठीक है, अब 14 + 56 कितना होता है 70 होता है। कितना होता है 70। तो यहां पे क्या आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15/2 × 70 है ना। अब देखो 2 के टेबल पे 70 जाएगा 35 पे और 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या आ जाएगा S15 इज इक्वल टू 15 × 35। अब 35 × 15 करते हैं, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 3 जा 15 × 17 5 1 जा 5 3। ठीक है, 5 12 का 2 कैरी 1 5 कितना आ गया S15 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 525 है ना। तो ये हमने पहला आंसर निकाल लिया कि S15 जो है हमारा वो किसका है पहले पार्ट के लिए 525 यानी 525 है। कैसे निकाला? हमें ये फॉर्मूला दिया होता है an किसके इक्वल होगा 3 + 4n के इक्वल होगा। उसी से हमने पहले n की वैल्यू 1 रखी तो 7 आया, फिर हमने 2 रखी तो 11 आया, फिर 3 रखी तो 15 आया और 4 रखी तो 19 आया। यानी a1 a2 a3 a4 निकल गया। फिर हमने कॉमन डिफरेंस चेक किया, सारों में ही 4 आ रहा है, इसका मतलब ये एक AP है। फिर हमने D भी पता है, हमें A भी पता है, हमें N भी पता है, SN हमने SN वाले फॉर्मूले से निकाल लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। कौन सा देखेंगे? सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट वेरीफाई करेंगे कि अगर हम N की वैल्यू 1 रखें, इसमें 2 रखें तो ये एक AP बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। फर्स्ट पार्ट तो बना रही है,
है ना, तो ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है, an इज इक्वल टू 3 + 4n। अब हम देखेंगे an इज इक्वल टू 9 - 5n, ये फॉर्मूला कितना का वैलिड है एपी के लिए और कितना नहीं है, ठीक है ना। तो चलो हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, an इज इक्वल टू 9 - 5n। सिंपली हम पहले n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो a1 इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1। 5 × 1 = 5, 9 में से माइनस करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। a1 कितना आ गया, 4। देखो 9 - 5 = 4। अब हम क्या करेंगे, a2 रखेंगे। a2 क्या हो जाएगा, 9 - 5 इंटू 2, 5 × 2 = 10 - 9, a2 की वैल्यू -1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे, तो a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 5 इंटू 3, 5 × 3 = 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो a3 की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, है ना, क्योंकि 15 माइनस का था। अब a4 लेके चलते हैं, 9 - 5 इंटू 4, 5 × 4 = 20 - 9 क्या आ जाएगा, a4 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20। देखो 5 × 4 = 20 - 9 इज इक्वल टू -11। ठीक है, तो हमने 4 वैल्यू फिर से निकाल ली, -11, -6, -1 और 4। ठीक है, हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू है हमारी 4, अगली वैल्यू है -1, a2 हमारा -1 है, a3 हमारा -6 है और a4 हमारा -11 है। अब हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये एक एपी है या नहीं। कैसे, a2 - a1 यानी -1 -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, -5। 6 में से -1, -6 -1 है ना। a3 - a2 करेंगे इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 6 में से 1 गए -5। ठीक है, अब यही ये बात है, -11 -6 माइनस माइनस प्लस, 11 में से 6 गए, क्या बचेगा, -5 बच जाएगा। तो हर केस में चाहे a2 - a1 कर लें, चाहे a3 - a2 कर लें, चाहे a4 - a3 कर लें, हमारे पास d कितना आया, -5। d कितना आया, -5। और अगर डिफरेंस जो है वो सब में एक ही है तो कॉमन डिफरेंस हमारा -5 है और ये एक एपी है। तो बिल्कुल an इज इक्वल टू 9 - 5n भी एक एपी बनाएगी, जिसमें d हमारा -5 रहेगा, a हमारा 4 रहेगा, n हमें दिया हुआ है, पहली 15 टर्म का सम निकालना है और निकालना क्या है, S15 निकालना है। चलो हम काम करते हैं। हमारा Sn यानी S15 इज इक्वल टू n यानी 15/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 4 है ना, प्लस n - 1d यानी 15 - 1 इंटू d। d हमारा कितना है, -5 है ना। चलो तो यहां से देखेंगे हम S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2 इंटू 2 4 जा 8 प्लस 15 - 1 14, 14 5 जा कितना होता है, 70। कितना होता है, 70। देखो 14 इंटू 5, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 70। ठीक है, और माइनस का 5 है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 - 70। ठीक है, हाँ ठीक है। अब 70 में से 8 गए तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 62 रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 62। तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2 इंटू -62 इंटू -62। और इसको काटेंगे अगर तो ये 31 पे कटेगा। तो हमारे S15 की वैल्यू क्या आ गई, 15 मल्टीप्लाई बाय -31। माइनस का क्यों, क्योंकि हमारा 62 माइनस का है ना। तो 31 से हम 15 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -31 और यहाँ पे क्या है, 15 है। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, क्रॉस 5 3 5, 10 का 0 कैरी 1, 5 0 5। क्या आ गया हमारा, S15 इज इक्वल टू -505 यानी 505। ये हमारा फाइनल आंसर है सेकंड पार्ट का। ठीक है, कैसे निकाला हमने,
हमने निकाला, हमें दे रखा था फॉर्मूला an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। हमें चेक करना था ये KP बनाती है या नहीं, तो हमने n की वैल्यू पहले 1 रखी तो a की वैल्यू 4 आई, फिर हमने 2 रखी तो a की वैल्यू माइनस का 1 आई, फिर हमने 3 रखी तो a की वैल्यू माइनस का 6 आई, और 4 रखी तो 11 आई। इस तरह हमने फिर सारी टर्म को a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 करके निकाला, तो कॉमन डिफरेंस हमें 5 ही मिला, हर एक में 5 मिला। a की वैल्यू हमें पता है, d हमें पता है, n हमें पता है, s15 की वैल्यू निकालनी है तो n 15 हो जाएगा, s15 की वैल्यू sn वाले फॉर्मूले से निकाल ली। ठीक है,